हेलो दोस्तों, मेरे YouTube चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं कक्षा 11 का जो पेपर है आपका हिंदी साहित्य का। तो फटाफट से जुड़ जाइए, सभी प्रश्नों के उत्तर आपको बताने वाले हैं। सारे के सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हैं, तो एक भी प्रश्न को मिस मत कीजिएगा। इससे पहले 2 वीडियो और डाल चुके हैं, उन्हें भी देख कर जाएँ, क्योंकि इन्हीं में से क्वेश्चन आने की काफ़ी संभावना है। तो आइए बिना देरी के स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न, तो ये देखिए पहला प्रश्न है जिसमें आपको वस्तुनिष्ठ प्रश्न दे रखे हैं। अगर आपको दिख नहीं रहा है ढंग से, प्रिंट सही नहीं आ रहा है, तो आप को जो हम प्रश्न बोल रहे हैं आप वो देख लें, वो सुन लें। तो पहला प्रश्न है आपका, हामिद ने अपने 3 पैसों से मेले में क्या खरीदा? तो हामिद ने खरीदा था चिमटा अपनी माँ के लिए। नेक्स्ट है सेकंड नंबर क्वेश्चन, दोपहर का भोजन कहानी के कहानीकार कौन हैं? तो कहानीकार हैं अमरकांत। नेक्स्ट है थर्ड नंबर, गूंगे को चमेली कहाँ से लाई थी? तो फुटपाथ से लाई थी। नेक्स्ट है 4 नंबर, ज्योतिबा फूले ने सर्वप्रथम कन्या पाठशाला की स्थापना कहाँ की? तो पुणे में की। नेक्स्ट है 5 नंबर, कबीर भक्ति काल की किस धारा के कवि हैं? तो वह हैं निर्गुण धारा के कवि। 6 नंबर है, निगोड़ी शब्द से क्या तात्पर्य है? तो बिना भगवान के। 7 नंबर है, सुमित्रा नंदन पंत के जन्म का समय किस स्थान से है? तो अल्मोड़ा। नेक्स्ट है, झीलों में हंस क्या खोजते हैं? तो झीलों में हंस क्या खोजते हैं, इसका उत्तर आपको बताना है। 9 नंबर है, बड़ौदा का बोर्डिंग स्कूल का संचालन करने वाले प्रसिद्ध व्यक्ति कौन थे? तो GM हकीम अब्बास तैयब। किसी भी प्रश्न में दिक्कत आ रही हो तो आप मैसेज कर सकते हैं, या कोई जल्दबाजी में हमसे उत्तर गलत भूल गया है तो आप कमेंट्स में बता सकते हैं, जिससे बाकी स्टूडेंट्स जो आपका बताया हुआ आंसर है, करेक्शन किया हुआ आंसर, उसको याद कर सकें। क्योंकि जल्दबाजी में मुँह से गलत उत्तर निकल जाए तो कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन ऐसा होगा नहीं। अगर फिर भी हो जाए तो आप कमेंट्स में आंसर बता दें। अगला प्रश्न देखने से पहले आप सभी से रिक्वेस्ट है कि जिन्होंने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर लें, जिससे आपको हर वीडियो की अपडेट टाइम से मिल सके। और डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक दिया हुआ है, जाइए जाकर ज्वाइन कर लीजिए। अब बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट है, शरद चंद्र को भागलपुर में अपने नाना के यहाँ क्या अच्छा लगता था? तो गंगा नदी में कूदना अच्छा लगता था। नेक्स्ट है, आवारा मसीहा पाठ में पावड़ा किसे कहते हैं? तो पावड़ा कहते हैं हमारे मेहमानों को। इसका उत्तर एक बार आप बताना मुझे क्या रहेगा। नेक्स्ट है 12 नंबर, मकबूल फ़िदा हुसैन को कला के किस क्षेत्र में प्रसिद्धि मिली? तो चित्रकारी के क्षेत्र में। 13 नंबर है, वात्सल्य रस का स्थायी भाव होता है? तो स्थायी भाव होता है वत्सल। नेक्स्ट है, चौपाई छंद के प्रत्येक चरण में कितनी मात्राएं होती हैं? तो 16 मात्राएं होती हैं। नेक्स्ट है सेकंड नंबर, जिसका पहला प्रश्न है, जिसमें आपको रिक्त स्थानों की पूर्ति करनी है। जिस काव्य रचना में किसी युद्ध या कठिन कार्य को करने के लिए मन में उत्साह की भावना जागृत होती है, वहाँ कौन सा रस होता है? तो वहाँ होता है वीर रस। नेक्स्ट है सेकंड नंबर, मालिनी छंद के प्रत्येक चरण में वर्णों की संख्या होती है कितनी? 15। नेक्स्ट है, 26 से अधिक वर्ण वाले छंदों को क्या कहते हैं? उन्हें कहते हैं हम दंडक छंद। नेक्स्ट है 4 नंबर, प्रत्येक चरण में 24 मात्राएं होती हैं, वह 11-13 मात्राओं पर गति होती है, वहाँ होता है रोला छंद। नेक्स्ट है 5 नंबर, सुदरन को ढूंढत फिरे कवि कामी अरु चोरा पंक्ति में अलंकार कौन सा प्रयुक्त हुआ है? तो उसमें हुआ है अतिशयोक्ति। नेक्स्ट है 6 नंबर, पीपर पात सरिस मन डोला पंक्ति में कौन सा अलंकार है? तो इसमें है उपमा अलंकार। 3 नंबर प्रश्न है जिसमें आपको अपठित गद्यांश दे रखा है। अपठित गद्यांश मतलब शीर्षक पूछा जाने की 90% संभावना है, इसलिए ढंग से पढ़ना है। तो देखिए, ये पूरा आपका साहस के ऊपर पूरा गद्यांश है। पहला प्रश्न है आपका, उपयुक्त गद्यांश का उचित शीर्षक लिखिए। देख लीजिए, सबसे पहले शीर्षक ही पूछ लिया, तो शीर्षक आपको उस पर रखना है जो शब्द सबसे ज़्यादा बार आया है, उससे रिलेटेड ही रखना है। सबका शीर्षक अलग हो सकता है, लेकिन गद्यांश से मिलता जुलता होना चाहिए। अगर गद्यांश से मिलता जुलता हुआ तो आपको पूरे नंबर मिल जाएंगे। सेकंड नंबर प्रश्न है, कैसी ज़िंदगी सबसे बड़ी ज़िंदगी होती है? तो ये देखिए पहली लाइन में इसका उत्तर है, साहस की ज़िंदगी सबसे बड़ी ज़िंदगी होती है। नेक्स्ट है थर्ड नंबर, साहसी मनुष्य की पहली पहचान क्या है? तो ये देखिए अगली लाइन में इसका उत्तर है, ऐसी ज़िंदगी की सबसे बड़ी पहचान होती है कि वह बिल्कुल निडर, बिल्कुल बेखौफ
होता है। नेक्स्ट है थर्ड नंबर हो गया। अगला प्रश्न है आपका, कौन अपनी चाल को आस पड़ोस को देखकर मध्यम बनाते हैं? और नेक्स्ट प्रश्न है पांचवा, झुंड में चलना और चढ़ना किसका काम है? सभी के उत्तर इसमें लिखे हुए हैं। तो ये देखिए, झुंड में चलना और झुंड में चढ़ना यह भैंस और भेड़ का काम है। नेक्स्ट है 6 नंबर, साहस के लिए किसकी आवश्यकता होती है? तो इसको आप ढंग से देखिए, इसका उत्तर भी यहीं कहीं होगा। यहाँ पर इसका आंसर, इसको आप देख लीजिएगा, अभी समय बहुत कम है तो हम आंसर ढूंढने में समय व्यर्थ नहीं कर सकते। नेक्स्ट प्रश्न है, सिंह अकेला रहने पर भी कैसे अड़ा रहता है? और लास्ट प्रश्न है, निडर शब्द में उपसर्ग और मूल शब्द बताइए। तो मूल शब्द है डर और उपसर्ग है नी उपसर्ग। नेक्स्ट प्रश्न, जिसमें आपको अपठित पद्यांश दे रखा है, इसको भी ढंग से पढ़ना है। इसमें भी आपसे शीर्षक पूछा जा सकता है और प्रश्नों के उत्तर तो आपको इसी के अंदर मिल जाएंगे। तो अगर आप ढंग से पढ़ेंगे तो सभी के उत्तर आसानी से आप दे सकते हैं। ये आपका पूरा पद्यांश है। अब इसके प्रश्न देख लेते हैं। इसका पहला प्रश्न है, उपयुक्त पद्यांश का उचित शीर्षक लिखिए। देखिए, शीर्षक पूछ लिया। सेकंड नंबर प्रश्न है, प्रभु ने मनुष्य को क्या दान किए हैं? थर्ड नंबर है, कवि किस बात के लिए मनुष्य को प्रेरित कर रहा है? 4 नंबर प्रश्न है, करके विधि याद न खेद करो से क्या तात्पर्य है? 5 नंबर है, कवि के ईश्वर के बारे में क्या विचार हैं? 6 नंबर है, कवि ने मनुष्य का दोष किस कारण से बताया है? 7 नंबर है, नर हो न निराश करो मन को पंक्ति में कौन सा अलंकार है? अब है खंडवय, जिसमें आपको लघुत्तरात्मक प्रश्न पूछे जा रहे हैं। शब्द सीमा आपकी 40 शब्द रहेगी। 5 नंबर प्रश्न है, अतिशयोक्ति अलंकार का लक्षण एवं उदाहरण लिखिए। 6 नंबर है, जनसंचार के कार्य बताइए। 7 नंबर प्रश्न है, समाचार लेखन में किस शैली का प्रयोग किया गया है, समझाइए। 8 नंबर प्रश्न है, हरिशंकर परसाई अथवा महादेवी वर्मा का साहित्यिक परिचय लिखिए। 9 नंबर प्रश्न है, सिद्धेश्वरी ने रामचंद्र को खाने की थाली में क्या क्या दिया था और क्यों? 10 नंबर है, बल ये लोग हमारा घर ना बनने देंगे। क्या पूछा है आपसे? चल ये लोग हमारा घर ना बनने देंगे। सुकिया के इस कथन के आधार पर कहानी को मूल संवेदना स्पष्ट कीजिए। 11 नंबर प्रश्न है, मेरे घर में 5 जोड़ी आंखें हैं से क्या अभिप्राय है? 12 नंबर प्रश्न है आपका, शरद के पिता का क्या नाम था? वे किस प्रवृत्ति के व्यक्ति थे? अभय खंड से 13 नंबर प्रश्न है, मेरी बात से उसे पीड़ा हुई, लेखक की किस बात से और किस कारण से टॉर्च बेचने वाले को पीड़ा हुई? उत्तर सीमा आपकी 60 शब्द है। 14 नंबर प्रश्न है आपके सामने, अरे इन दोहुन राह न पाई से कबीर का क्या आशय है और ये किस राह की बात कर रहे हैं? 15 नंबर प्रश्न है, मकबूल फिदा हुसैन ने आत्मकथा में बड़ौदा शहर की क्या विशेषताएं बताई हैं? 16 नंबर है, गूंगा दया या सहानुभूति नहीं अधिकार चाहता था, सिद्ध कीजिए। अथवा तुम्हारा रुपया तुम्हारे ही देश में रहे वह करो, इस संबंध में लेखक ने क्या उपाय बताया? भारतवर्ष की उन्नति कैसे हो सकती है, पाठ के आधार पर बताइए। 17 नंबर प्रश्न है, मिलकर भोग करे जीवन का, जन विभुक्त हो जन शोषण से, इस पंक्ति के द्वारा कवि पंत ने क्या संदेश दिया है? उत्तर सीमा आपकी 80 शब्द। अथवा के अंदर क्वेश्चन पूछा है आपसे, कोई छींकता नहीं, कोई चीखता नहीं, कोई टोकता नहीं इत्यादि कथन से कवि ने क्या भाव व्यक्त किया है? 18 नंबर प्रश्न है, बेटा जाओ और ज़िंदगी को रंगों से भर दो, मकबूल फिदा हुसैन के अब्बा ने उसे क्या बात किस संदर्भ में कही? अथवा आवारा मसीहा पाठ में शरद की शरारत के अनेक उदाहरण दिए गए हैं, स्पष्ट कीजिए। 19 नंबर प्रश्न है, कार्यव्रत किसे कहते हैं, इसके स्वरूप को संक्षेप में समझाइए। 20 नंबर प्रश्न है, नगर परिषद 12 की ओर से एक प्रेस विज्ञप्ति तैयार कीजिए जिसमें नगर परिषद क्षेत्र में पॉलीथीन थैलियों के उपयोग पर पाबंदी हेतु नागरिकों से सहयोग की अपील की गई हो। 21 नंबर प्रश्न है, जिला शिक्षा अधिकारी मुख्यालय
बारह की ओर से सचिव माध्यमिक शिक्षा बोर्ड अजमेर को राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय मानपुरा में बोर्ड परीक्षा केंद्र की स्वीकृति हेतु कार्यालयी पत्र लिखिए, अथवा जिला शिक्षा अधिकारी मुख्यालय बारह को एक आवेदन पत्र लिखिए जिसमें अपनी योग्यता एवं अनुभव आदि का उल्लेख करते हुए अतिथि शिक्षक के पद पर नियुक्त करने का निवेदन किया गया हो। खंड द है जिसमें 22 नंबर प्रश्न पूछा है आपसे। गद्यांश दे रखे हैं आपको दो, दोनों में से किसी एक की सह व्याख्या करनी है, दोनों को देख लीजिएगा। 23 नंबर प्रश्न के अंदर आपको काव्यांश दे रखे हैं, दोनों में से किसी एक काव्यांश की सह व्याख्या करनी है। ये आपके दोनों काव्यांश हैं, इसको देख लीजिएगा। और लास्ट प्रश्न है आपका जिसमें आपसे पूछा है निम्नलिखित विषयों में से किसी एक विषय पर लगभग 300 शब्दों में निबंध लिखना है आपको। पहला है मोबाइल फ़ोन वरदान या अभिशाप, दूसरा भ्रष्टाचार एक विकराल समस्या, तीसरा है वर्तमान शिक्षा प्रणाली एवं नई शिक्षा नीति, और लास्ट है विद्यार्थी जीवन में नैतिक शिक्षा की उपयोगिता। तो ये थे सारे महत्वपूर्ण प्रश्न जो आपके पेपर के अंदर आ सकते हैं। तो सभी प्रश्नों को ढंग से देखें, याद करें, रट लें, और वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।